का है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को ना कहीं भी अगर हम लोग लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में GAV लिखेंगे। समझ आएगा, क्या लिखेंगे? GAV। तो समझ जाना कि उसका मतलब क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देख रहा होगा, अभी पहले ये टॉपिक ही समझो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ ना, ये ज्यादा हम लोग का बुक में या क्वेश्चन में ज्यादा आता है। सबसे पहले क्या लिखता है, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द ईयर। मतलब अभी हम जो बता रहे हैं इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसका निकालने बता रहे, जो कि सालों भर भाड़ा पर लगा हुआ था, खाली नहीं था। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी दो बात आता है कि मान लो हाउस है, वो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट है, बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी में रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ रहता है। ठीक है ना, तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है कौन सिटी में है कौन सिटी में नहीं है। लिखा रहेगा कि हाउस नॉट कवर अंडर कंट्रोल एक्ट। अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो समझ जाना कि नॉट कवर है। ठीक है, क्या है, नॉट कवर है। अगर दिया हुआ रहेगा तो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट दिया हुआ रहेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड रेंट जैसे जैसे दिख गया, तुम ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड रेंट जैसे दिख गया समझ जाओ किसके अंतर्गत है, रेंट कंट्रोल एक्ट का। अब देखो यहाँ पर, अब मेन चीज समझना है यहाँ पर, समझो बहुत अच्छा है, कम अधिक लेस देन मोर देन पढ़ा था ना कभी है, बस उसी तरह है। देखो म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक वैल्यूएशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट किसको बोलते हैं, इस इलाका में उचित किराया कितना है। जैसे नहीं देखता, सब जगह का लोकेशन पे डिपेंड करता है। मान लो कहीं 2000 रुपये रूम मिल रहा है तो कहीं 5000 रुपये भी रूम मिल रहा है, कहीं 10,000 रुपये भी रूम मिल रहा है, मिलता है ना। तो वही चीज है कि फेयर रेंट मतलब जो इलाका में तेरा मकान है उस इलाका में फेयर रेंट कितना, ये भी दिया हुआ रहेगा, अपने से कुछ करने का जरूरत। और एक्चुअल रेंट रिसीव, लेकिन चलो जो भी है, लेकिन तुम एक्चुअल में रेंट कितना ले रहा है, तुम एक्चुअल में रेंट कितना ले रहा है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब समझो म्यूनिसिपल वैल्यू, अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे वो तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तीनों में से जो अधिक रहेगा, तीनों में से जो अधिक रहेगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। है ना, सिंपल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर्मेट तो बता ही दिए थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने के बाद ही सब कुछ होता है। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है, उसके बाद एनुअल वैल्यू आता है, एनुअल वैल्यू में 30% माइनस होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, तब निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तभी पहले हम लोग किस पे फोकस करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चारों तरफ दिमाग रखेगा तो बहुत 2 फीट ऊपर से पार हो जाएगा। क्या तो ये चीज समझ गया कि अगर रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर हम लोग का मकान नहीं आता है तो तीनों में से जो अधिक रहेगा वही क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जानता है हम लोग का एग्जाम में आ गया था इसी तरह से एनुअल वैल्यू निकालने, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही निकालने आ गया था। एकदम छोटा सा, जिस तरह बता रहे कि तीनों में जो अधिक रहेगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तब दिमाग हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 3 को इतना छोटा बनाएंगे, मान को चलो 3 स्टेप में 20 मार्क्स कैसे देगा। तो लास्ट में जो तुम लोग को बोल रहे हैं थ्योरी इसमें ये अधिक रहेगा, तो इसे लास्ट में वर्किंग नोट बना के क्या किए थे, लिख दिए थे। ठीक है ना, तो ये सभी क्वेश्चन छोटा छोटा आता है, तो ध्यान देना। ये हो गया। लेकिन अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आएगा, तो एक टॉपिक तुम लोग का दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट। क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड रेंट दिख गया समझ जाओ जो मकान है वो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत है। ठीक है, तब देखो कहां पर अंतर आएगा, देखो दो पार्ट में क्वेश्चन को लिखे हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, दोनों में जो अधिक रहेगा, सुनो मेरा बात ध्यान से, यहीं पर स्टैंडर्ड रेंट का काम खत्म हो जाएगा पहला स्टेप में ही। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो अधिक रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। एक है ना बैरियर है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे जो लिख भी दिए, विच एवर इज हायर विच बी एक्सपेक्टेड रेंट बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये दोनों में कंपेयर करना है, किस दोनों में कंपेयर करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में। तुम ध्यान से समझो मेरा बात, पहले यही दोनों में देखना है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर, दोनों में जो अधिक रहेगा, जैसे यहां था ना दोनों में जो अधिक रहेगा। ठीक है, यहां भी हम बांट सकते थे इस तरह की, ये देखो ऐसे होता है, दोनों में जो अधिक रहेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, फिर ये दोनों में जो अधिक रहेगा वो कहलाएगा ग्रोस। लेकिन हम यहाँ एक साथ लिख दिए क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट का काम नहीं है, हम लोग यहाँ सिंपल सा याद रखना, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव में जो अधिक रहेगा वो ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इसमें जब स्टैंडर्ड रेंट रहेगा तो ठीक है, इसमें से दोनों में जो अधिक रहेगा वो लिखाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक
नहीं होना चाहिए। अब बाई चांस कभी स्टैंडर्ड रेंट ही अधिक हो गया, कब इससे ज्यादा हो रहा था, स्टैंडर्ड रेंट ही क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है ना, एक्सपेक्टेड रेंट होगा, सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर से में दोनों में से जो अधिक रहेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से अधिक होना नहीं चाहिए, फिर एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा यहाँ पर। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो अधिक रहेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नहीं ना आया समझ में? अब देखना, अभी जब यहाँ बनाएंगे ना तो पूरा समझ में आएगा। जैसे देखो 1 नंबर, ठीक है, क्या कितना नंबर 1, देखो सबसे पहले लिखो शॉर्ट में, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,000, 24,000, इसको कर दो, कितना कर दो, 24,000, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया है, 24,000। फिर तुम्हारा फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, 18,000, और एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है, 15,000। बताओ तीनों में से कौन अधिक है ना बुतरूला क्वेश्चन, तीनों में से कौन अधिक, इसमें आ गया, हम बताए थे तीनों में से जो अधिक रहेगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तीनों में से जो अधिक रहेगा, विच ईवर इज ग्रेटर ना, विल बी ग्रॉस एनुअल, हो गया। तीनों में से जो अधिक रहेगा तो क्या होगा बताओ, इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, हो गया आंसर 24,000। देखो ये रूल कितना अच्छा समझ में आ गया, इसीलिए साथ ही साथ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब हम लोग को दिमाग लगाना स्टैंडर्ड रेंट वाला जो 2 नंबर लिखे हैं, लिखो। अब जैसे जैसे लिखने का भी स्टाइल देखना, पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितना है, 1,50,000। फेयर वैल्यू कितना है, फेयर रेंट 1,80,000, और स्टैंडर्ड रेंट कितना है, सुन लो ध्यान दो यहाँ पर, तुम बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पर तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो हम लोग के पास बहुत कम है। क्या क्या रहते हैं, बोलता हूँ मतलब, ओ हम नहीं बोल, दिमाग जो हम लोग कम है, तुम बोला हूँ। देखो अब इसमें देखना, पहले दो देखो हम कैसे कंपेयर कर रहे वो देखना, पहले ये दोनों कंपेयर करो कौन ज्यादा है, 1,80,000, लेकिन देखो 1,80,000 लेकिन इससे ज्यादा हो जा रहा है ना, स्टैंडर्ड रेंट को बैरियर को पार नहीं करना है। और अब देखो अब 1,80,000 दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, कभी भी याद रखना पहले ये दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में किए तो 1,80,000 आया, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट को पार नहीं करना है। अब स्टैंडर्ड रेंट को पार नहीं करेंगे तो यहाँ लिख देते, देखो याद रखने के लिए लिख रहे, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, विच ईवर इज ग्रेटर, म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, दोनों में से जो अधिक रहेगा, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, नॉट मोर देन, समझ में आया। तो जो चीज हम बोल रहे हो चीज यहाँ लिख दिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में कौन अधिक, फेयर रेंट में कौन अधिक है, लेकिन किससे नहीं अधिक होना चाहिए, हाँ वो क्या होगा, विल बी एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब होता है संभावित किराया, ठीक है। अब बोले सर इसमें आप एक्सपेक्टेड रेंट क्यों नहीं निकाले, इसमें भी निकल जाता, दोनों में जो अधिक रहेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें उसको बैरियर नहीं था, इसलिए तुम लोग को शॉर्टकट में बता दिया, तीनों में से जो अधिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहाँ देखो, अब हम लोग का आ गया, तो तुम ही लोग बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया, 1,60,000, 1,00,000, बताओ कैसे लिखे 1,60,000, फिर से समझो। एक चीज और बताते हैं तुम लोग, अभी तो हम बता दिए दोनों में से अधिक 1,80,000 हो जा रहा था, लेकिन इसको पार नहीं करना, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, जब पार होने लगता है इससे ज्यादा, तो स्टैंडर्ड रेंट ही क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। लेकिन सपोज दैट, समझो हम बदल देते हैं फिगर, उसके बाद में यही लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 1,40,000, ठीक है। अब दोनों में कौन अधिक है, 1,50,000, 1,50,000 होता है एक्सपेक्टेड रेंट। जब पार होगा ना, जब स्टैंडर्ड रेंट से पार होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, तब स्टैंडर्ड रेंट का काम पड़ेगा, पार नहीं किया था स्टैंडर्ड रेंट का कोई काम नहीं है, समझ में आया। तब देखो अभी जहां था वो लिख देते हैं, अब पार हो रहा था तो इसीलिए स्टैंडर्ड रेंट की क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, क्लियर। हम लोग को क्या ध्यान देना है, थोड़ा ज्यादा बोर जैसा लग रहा होगा, लेकिन देखो हम लोग को ज्यादा क्या ध्यान देना है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में। जब पार होने लगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट पर ध्यान चल जाएगा, उसको नहीं करना है पार, ठीक है। अब देखो अब एक्चुअल रेंट बताओ, 2,40,000 है। जानता है गलती कहाँ होता है, अब देखो ग्रोस एनुअल दोनों में जो अधिक है, जानता है गलती क्या होता है, सबको इसको सानने लगता है, इसमें सानने लगता मतलब समझा ना, इसको यहाँ घुसेड़ने लगता है इसमें,
हम क्या बोले, स्टैंडर्ड रेंट का क्या कहाँ काम है बताओ, यहाँ पर काम है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कौन अधिक है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट से अधिक नहीं होना चाहिए, वो हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। फिर दोबारा कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में, ये दोनों में फिर जो अधिक रहेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये भी लिख ही देते हैं, विच है समझ में। और नहीं आया तो इसका वीडियो बना दे रहे, घुमा घुमा के देखते